Hello student, today we will continuing with our chapter number 1, some basic concept of chemistry. Okay, today we will discuss about mole concept and molar masses, right? So first of all we discuss about mole concept, right? So atoms and molecule are extremely small in size and their numbers in even a small amount of any substance is really very large, right? मतलब कि आप लोगों को क्या बोला है कि इन एटम एंड मॉलिक्यूल, राइट? आप हमें पता है कि जो एटम और मॉलिक्यूल है उसकी जो साइज है, राइट, वो वेरी स्मॉल होती है, राइट? तो एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, लेकिन उसके अंदर जो उसकी जो एटम है, राइट, वो अमाउंट है उसकी, वो अमाउंट की जो प्रपोर्शन है वो कौन से प्रपोर्शन में? रियली वेरी लार्ज प्रपोर्शन में होते हैं, राइट? तो टू हैंडल सच लार्ज नंबर अ यूनिट ऑफ अ सिमिलर मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर, मतलब कि उसे हैंडल करने के लिए, वो लार्ज नंबर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक यूनिट यूज़ करते हैं, राइट? तो अ यूनिट ऑफ अ सिमिलर मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर, राइट? जस्ट एज वी डिनोटेड 1 डजन, राइट? 1 डजन फॉर 12 आइटम। अगर हम लोगों को 12 आइटम परचेज करनी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसे 1 डजन बोलते हैं, राइट? फिर हम लोगों को 20 आइटम परचेज करनी होती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? स्कोर बोलते हैं, राइट? स्कोर। देन ग्रॉस, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू, तो कि 144 आइटम बोलते हैं, राइट? तो वी यूज द आइडिया ऑफ अ मोल टू काउंट एंटिटीज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम लोगों को कोई एंटिटी है उसे हम लोगों को कैलकुलेट करना हो तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कौन सी एंटिटीज़ हो सकती है? तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, आयन, ठीक है? वो एंटिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक यूनिट यूज़ करते हैं, तो वो यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं, राइट? तो इन ऐसा यूनिट मोल, मतलब कि उसका जो सिंबल है वो क्या है? MOL, राइट? मोल वॉज इंट्रोड्यूस एज अ 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, राइट? हम लोगों ने जो ऐसा 7 टाइप ऑफ ऐसा यूनिट किए था ना, उसमें भी ये एक यूनिट था, राइट? मोल। तो वो मोल हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? तो कि क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट? 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon, C12 आइसोटॉप, राइट? मतलब यहाँ पे आपको एक कार्बन के C12 आइसोटॉप्स के बारे में बताया हुआ है कि 1 मोल अमाउंट मतलब उसमें कितनी अमाउंट प्रेजेंट होती है? तो कि अ सब्सटेंस दैट कंटेन एज अ मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज, राइट? मतलब कि 1 मोल में मैनी पार्टिकल्स होते हैं, मैनी एंटिटीज होती है, राइट? एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम, मतलब कि जो कार्बन के जो आइसोटॉप्स है उसमें C12 वाला जो आइसोटॉप्स है उसमें 12 ग्राम कार्बन होता है, तो वो 12 ग्राम में जितनी भी एंटिटीज प्रेजेंट है, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं, राइट? मतलब हम लोग कोई भी बोले, या 1 मोल कार्बन, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल वाटर, 1 मोल CO2, तो सभी में नंबर ऑफ एटम, राइट, नंबर ऑफ एंटिटीज, वो सब में एंटिटीज क्या होगी? सिमिलर होगी, राइट? It may be emphasis that the mole of a substance always contain the same number of entity, मतलब कि 1 मोल में always सेम एंटिटी में ही उसकी जो अमाउंट है, वो सब्सटेंस है, वो प्रेजेंट होता है, राइट? नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस में बी, मतलब कि वो सब्सटेंस कौन सा है वो डिपेंड नहीं करता है। हमें क्या चाहिए? 1 मोल, मतलब कि 1 मोल में नंबर ऑफ जो एंटिटीज़ है, जो प्रेजेंट एंटिटीज़ है, वो क्या होगी? सिमिलर ही होगी, राइट? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइडली द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम वॉज डिटरमाइंड बाय अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला है कि 1 कार्बन का वेट हम लोग मेज़र करते हैं, किससे? तो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से, राइट? तो वो ये जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग उसका मास फाइंड कर सकते हैं, हम लोग उसका वेट फाइंड कर सकते हैं, राइट? एंड फाउंड टू बी इक्वल टू, वो कितना आया? तो कि 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, मतलब 10 का पावर -23 ग्राम, राइट?
यहाँ पे ना 23 है शायद, लेकिन ओनली 23 नहीं आएगा, क्या आएगा 10⁻⁻23, राइट। नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेट, हमें 1 मोल कार्बन का वेट भी पता है, कितना है 12 ग्राम। ये जो वेट है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, वो कितने कार्बन का है 1 कार्बन का, और 12 कितना है 1 मोल कार्बन का वेट कितना है 12 ग्राम है, राइट। तो अगर हम लोग को उसके नंबर फाइंड करने, राइट, एंटिटीज कितनी प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 6.0221367 इंटू 10⁻23। यहाँ पे आपको ओनली 6.0221367 ही लिखा है, राइट, लेकिन इंटू क्या आएगा 10⁻23, राइट। अब आपको ये तो मिल गया कि इतने एंटिटीज प्रेजेंट होती है, तो उसे हमें कोई नाम तो देना पड़ेगा ना, राइट। जैसे कि हम लोग 12 आइटम के लिए 1 डजन यूज़ करते हैं, फिर 144 के लिए ग्रॉस यूज़ करते हैं, वैसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 को भी हमें उसका नेम चाहिए, राइट। तो दिस नंबर ऑफ एंटिटी इज 1 मोल इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज़ गिवन अ सेपरेट नेम, राइट। तो उसे एक नेम दिया, क्या एवोगैड्रो दिया, राइट। उसका नेम क्या है एवोगैड्रो कांस्टेंट, और उसका जो सिंबल है वो सिंबल हमने क्या दिया Na, एन मतलब नंबर, ए मतलब एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो उसको डिनोटेड करते हैं हम लोग Na से, राइट, इन ऑनर ऑफ एमिडियो एवोगैड्रो, राइट। टू रियली अप्रिशिएट लार्जनेस ऑफ दिस नंबर, let us write it with all the zeros without using any power of 10। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है कि उसको अप्रिशिएट करने के लिए, राइट, यहाँ पे उसको 10 हम लोग जो 23 लगते हैं उसके वैसा नहीं लिखा, यहाँ पे उसको 0000 फॉर्म में लिखा है। अगर हम लोग उसे 00 फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो 6.022 है, राइट, 1367 वहाँ से 0 निकल जाएगा, और उसका पावर क्या है इंटू 10⁻23। तो ये पॉइंट निकाल के उसके पीछे टोटल कितने नंबर आएंगे 23 नंबर, मतलब कि 6022137। ये 7 नंबर तो ऑलरेडी आ गए, बाकी के जितने लेस नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, उतने क्या आएंगे 0। तो 16022136700000000000000, राइट। तो वहाँ पे उतने 0 आएंगे, शायद मैंने 2-4 कम बोल दिए होंगे, राइट। हेंस सो मैनी एंटिटीज मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल और एनी अदर पार्टिकल्स constitute 1 मोल ऑफ अ पार्टिकल सब्सटेंस, राइट। मतलब कि कोई भी अगर आप लोग लो, उसमें 1 मोल में कितने 1 मोल है, उसमें कितनी एंटिटीज प्रेजेंट होगी, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। या आप लोग 1 मोल कार्बन बोलो, 1 मोल हाइड्रोजन बोलो, तो उसमें भी कितनी एंटिटीज होगी 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल वाटर बोलो तो भी 6.022 इंटू 10⁻23। बाजू में आपको दिया हुआ है 1 मोल ऑफ सोडियम, उसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 प्रेजेंट होंगे, राइट। हैविंग define the moles, it is easier to know mass of a 1 mole of the substance। अगर हमें उसके मोल पता है तो हम उसका मास भी इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स अ मोलर मास। मतलब कि 1 मोल में उसका जो मास प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास इन अ ग्राम इज न्यूमरिकली इक्वल टू, मतलब कि मोलर मास किससे इक्वल टू है, तो कि उसके एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास सबसे क्या है वो इक्वल है। और इन यू मतलब कि यूनिफाइड मास, हम लोग उसे यू से भी लिख सकते हैं उसका यूनिट, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18.02 ग्राम। तो हम आप लोग उसका वो मॉलिक्यूलर मास भी 18 ही बोलते हैं, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास बोलो या मोलर मास बोलो, सब क्या है सेम है, राइट। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना है 58.5। तो हम लोगों ने फॉर्मूला मास में पढ़ा था, राइट। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl कितना था 58.5। तो हम लोग फॉर्मूला मास बोले, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास सब क्या है सेम है, ओके। थैंक यू।